नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत समाचार नामक बिंदु का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था समाचार क्या है, समाचार की परिभाषाएं क्या होती है, समाचार के संकलन की प्रणाली क्या होती है, समाचार के तत्व कौन कौन से होते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो समाचार पत्र हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं, उन समाचारों के लिए संवाददाता है वो समाचार कहाँ कहाँ से एकत्रित करता है, कहाँ कहाँ से खबरें जुटाता है, सूचनाएं जुटाता है और वो समाचार पत्र के माध्यम से हमारे घरों तक और हमारे तक पहुंचती है। तो हम उन स्रोतों के बारे में बात करेंगे। समाचार पत्र में विविध प्रकार के समाचारों का संकलन और विवेचन रहता है और वे समाचार पत्र के कार्यालय में विभिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं। विविध क्षेत्रों में कार्यरत संवाददाता इन समाचारों का संकलन कर उन्हें समाचार पत्र के लिए प्रेषित करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से संवाददाता नियुक्त होते हैं। वो अपने अपने क्षेत्र से समाचारों का संकलन करते हैं और समाचार पत्र का जो मुख्यालय होता है वहाँ पर प्रेषित करते हैं। लेकिन संवाददाता को भी अनेक स्तरों पर समाचार प्राप्ति का प्रयास करते रहना पड़ता है। कारण यह है कि उसे अपनी रुचि से अधिक अपने पाठकों की रुचि का विशेष ध्यान रखकर समाचार संकलन करने होते हैं। बात तो सही है कि वो खुद की रुचि नहीं बल्कि पाठक क्या पढ़ना चाहते हैं, पाठक क्या मांग रहे हैं, उनकी दिलचस्पी किस में है, इनको ध्यान में रखकर वो समाचारों का संकलन करता है। समाचार के स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो तरीके से वो स्रोतों से वो संकलन करता है। पहला है प्रत्यक्ष स्रोत। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे राजनेताओं की गतिविधियाँ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनेता हैं उनकी जो गतिविधियाँ हैं वहाँ से वो समाचार संकलित कर सकता है। राजकीय विभाग, इनमें से कौन कौन आते हैं, जैसे विविध संस्थान हैं, शिक्षण संस्थाएँ हैं, औद्योगिक संगठन है, स्वयंसेवी सामाजिक संगठन है, अस्पताल है, पुलिस है, कंट्रोल रूम है, ये सारे के सारे संस्थान हैं जहाँ से वो समाचार एकत्रित करता है। राजकीय उपक्रम है, कोई समिति गठित की गई समितियाँ हैं, कोई शहर में, ज़िले में, गांव में संगोष्ठियाँ आयोजित की जा रही है। न्यायालय है, सरकारी जनसंपर्क विभाग है, पत्र सूचना कार्यालय जहाँ से सूचनाएं मिल सकती है, और कई प्रमुख लोगों से वो साक्षात्कार करके भी अपने समाचार जुटाता है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से वो संवाददाता जुड़ कर के उनसे समाचार प्राप्त करता है। तो ये प्रत्यक्ष स्रोत में आते हैं। अब हम बात करते हैं समाचार के अप्रत्यक्ष स्रोतों की। अप्रत्यक्ष स्रोत में विविध सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी, निगमों, निकाय और संस्थानों से जुड़े कर्मचारी और पत्रकारों के अपने विश्वसनीय स्रोत, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। क्योंकि गांव में, शहर में, ज़िले में अलग अलग जगह पत्रकारों के अपने अपने स्रोत होते हैं जहां से वो सूचनाएं एकत्रित करते हैं। तो ये सारा का सारा अप्रत्यक्ष स्रोत में आता है। अब अपने समाचार पत्र हमेशा पढ़ते हैं तो उस समाचार पत्र में समाचार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितनी उसमें विविधताएं होती हैं, एक चर्चा उन पर करते हैं। सबसे पहले समाचार के आधार पर सीधा समाचार और व्याख्यात्मक समाचार। जैसे मान लो कोई समाचार सीधा है, छोटे रूप में दे दिया गया हो, या ऐसा समाचार जिसकी पूर्णतः विस्तृत व्याख्या दी जाती हो, तो ये दो प्रकार हो गए। घटना के आधार पर, कोई घटना घटित हो जाती है उसके आधार पर कोई समाचार है वो। क्षेत्र अथवा स्थान के आधार पर, जैसे प्रांतीय है, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, स्थानीय, ये सारे क्षेत्र होते हैं जहाँ से वो सूचना एकत्रित करते हैं। अब जैसे अपने समाचार पढ़ते हैं तो समाचार में ऊपर लिखा हुआ आता है पृष्ठ पर, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, या स्थानीय समाचार है, या ज़िले के समाचार है, या राजस्थान राज्य के समाचार है। इस तरह से वो समाचारों के प्रकार होते हैं अलग अलग। फिर राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय महत्ता के आधार पर, जैसे कोई चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है या राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होने वाली है तो उनके समाचार। समाचार वर्ग के आधार पर,
बहुत सारे समाचार वर्ग होते हैं, जैसे खेल समाचार है, फिल्म समाचार है, या टीवी के समाचार है, आर्थिक समाचार है, सामाजिक समाचार है, साहित्यिक सांस्कृतिक है, बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिक है, औद्योगिक है, ये सारे के सारे समाचार के प्रकार होते हैं। और राजनीतिक समाचार, जिसमें राजनीतिक दलों की, पार्टियों की या नेताओं की योजनाएं, कार्य, भाषण, सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये सारे के सारे समाचारों के प्रकार कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि समाचार की जो कथा होती है, यानी समाचार का जो ढांचा होता है, उसको बनाया किस तरह जाता है, उसमें क्या क्या ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहला होता है आमुख, यानी मुख्य पृष्ठ। समाचार का सार सूचनात्मक स्तर पर प्रथम अनुच्छेद के आरंभिक कुछ वाक्य या वाक्यों में समाचार के महत्वपूर्ण पक्षों को उभारते हुए लिखा जाता है, जिसे आमुख कहा जाता है। जैसे अपने समाचार पत्र पढ़ते हैं या टीवी पर समाचार देखते हैं तो आता है ना, सबसे पहले लिखा हुआ मुख्य समाचार इस प्रकार है या हेडलाइन इस प्रकार है। और समाचार पत्र में हम देखते हैं काले अक्षरों बड़े बड़े में पट्टी बना करके लिखे जाते हैं, और उसके बाद वो क्या कर इस तरह से लिखा जाना उसका आमुख कहलाता है। और उसके बाद में क्या किया जाता है, उस समाचार का विस्तृत वर्णन किया जाता है आगे। दूसरा है विपरीत पिरामिड या उल्टा पिरामिड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर बहुत बार प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि समाचार लेखन में विपरीत पिरामिड शैली क्या है या उल्टा पिरामिड शैली क्या है। तो इस पर हम बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये एक पिरामिड के रूप में बनाया गया है त्रिकोण, उल्टा त्रिकोण है या उल्टा पिरामिड है या विपरीत पिरामिड कह सकते हैं इसको। तो समाचार लेखन में इस तरह से शुरुआत होती है, सबसे पहले क्या, फिर कहाँ, फिर कब, फिर कैसे, फिर क्यों, और फिर कौन से कारण, और फिर अंत में समाचार का निष्कर्ष दिया जाता है। तो इस तरह से ये उल्टा पिरामिड बनता है। अब हम थोड़ा सा इसको विस्तार से पढ़ते हैं, विपरीत पिरामिड क्या है। समाचार तभी आकर्षक और पठनीय बनता है जब उसका आमुख या आरंभ सार गर्भित और उत्कर्षपूर्ण हो। हम जैसे समाचार की हेडिंग पढ़ते हैं तो हमें तुरंत ऐसा लगता है कि इसमें कुछ न कुछ आकर्षण है, कुछ न कुछ रुचि लेकर हम उसको पूरा पढ़ते हैं। समाचार के आरंभ में कुछ अनुच्छेदों के अंदर सभी मुख्य बातें 6 ककारों को समेट लेने और उसके बाद अन्य विवरण देते चलने की शैली को विपरीत त्रिकोण या विपरीत पिरामिड या उल्टा पिरामिड कहा जाता है। ये मैंने ऊपर लिखे हुए ना, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन, ये सारे के सारे क्या है, 6 ककार कहलाते हैं। यानी क से शुरू होने वाले अक्षर, क से क्या, क से कहाँ, क से कब, क से कैसे, क से क्यों, क से कौन, ये सारे के सारे 6 ककार कहलाते हैं और समाचार लेखन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मिस्र देश के पिरामिडों का आधार चौड़ा होता है और शीर्ष बिंदु पर्वत की चोटी की भांति नुकीला होता है। इसे उलटकर चौड़ा आधार ऊपर की और शीर्ष बिंदु नीचे रखकर समाचार का आमुख लेखन किया जाता है। सीधा सा अर्थ यह होता है कि समाचार की मुख्य जानकारी आरंभ में और गौण जानकारी अंत में रहेगी। यानी ये इसका तरीका होता है। सबसे पहले जो कोई भी समाचार लिखा जाता है तो उसमें क्या का ध्यान रखा जाता है कि घटना क्या थी, कहाँ घटी, कब घटी, कैसे घटी, क्यों घटी और कौन से कारण थे। इस तरह से धीरे धीरे उसका विवरण दिया जाता है और अंत में समाचार का निष्कर्ष दिया जाता है। तो ये है उल्टा पिरामिड शैली, जिस पर बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में समाचार लेखन में जो ध्यान रखने वाला अगला बिंदु है वो है समाचार के 6 ककार, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है। इन 6 ककारों को याद कर लीजिए। ये कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं। तो क्या समाचार है, कहाँ घटित हुआ, कब घटित हुआ, कैसे घटित हुआ और क्यों घटित हुआ, कौन से कारण थे, कौन जिम्मेदार था, ये सारे के सारे 6 ककार है वो इस पर निर्भर करते हैं। समाचार लेखन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। और चौथा बिंदु है समाचार लेखन में ध्यान रखा जाता है मानवीय रुचि का। ये तो सर्व साधारण सर्वविदित बात है कि बिना मानवीय रुचि के कोई भी समाचार को पढ़ना नहीं चाहेगा, तो इसलिए इसमें मानवीय रुचि के समाचारों को भी प्रमुखता दी जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं समाचार लेखन की प्रक्रिया के बारे में कि समाचार लेखन करते हैं उसकी प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले तथ्य का संकलन किया जाता है, क्योंकि जो
घटनाएं, जो सूचनाएं जहां से एकत्रित की जाती है तो उसका तथ्य क्या है, उसका स्रोत क्या है, ये ध्यान में रखा जाता है। फिर समाचार कथा की योजना एवं लेखन। फिर इस समाचार की योजना बनाई जाती है, कौन सा समाचार किस पृष्ठ पर आएगा, कौन सा समाचार कितना बड़ा होगा, कौन सा मुख्य है, कौन सा गौण है, कौन सा कहाँ देना है, ये योजना बनाई जाती है। फिर उसका लेखन कार्य किया जाता है। फिर समाचार का शीर्षक, हम देखते हैं कि काली पट्टी में बड़े बड़े अक्षरों में समाचार का शीर्षक होता है, फिर उसके नीचे छोटे अक्षरों में उस समाचार की व्याख्या होती है। तो समाचार का शीर्षक थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, आकर्षित करने वाला होना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाता है। सूत्रोल्लेख, कि उस सूत्र का, समाचार का सूत्र कौन सा है, जिस संवाददाता ने लिया है या टीवी से लिया है या कहाँ से समाचार लिया है, उसका भी उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है समाचार लेखन में। जैसे हम पढ़ते हैं, हेडिंग पढ़ने के बाद छोटे छोटे अक्षरों में लिखा आता है पत्रिका संवाददाता, आगे जगह का नाम या ज़िले का नाम लिखा हुआ आता है, तो वो है सूत्र, कि इस स्थान से संवाददाता ने पत्रिका के या भास्कर के या और कोई समाचार पत्र के संवाददाता है, उसने वो समाचार है वहाँ से प्राप्त किया है। फिर आमुख लेखन, फिर मुख्य मुख्य समाचार लिखे जाते हैं पहले मुख्य, और फिर बाद में गौण समाचार लिखे जाते हैं। फिर समाचार व्याख्या, हेडिंग बनाने के बाद, शीर्षक बनाने के बाद समाचार के नीचे व्याख्या की जाती है, कोई घटना है, कोई सूचना है, उसका पूरा विस्तार से वर्णन किया जाता है। फिर है संक्षेपण, कई समाचार ऐसे होते हैं जिनको संक्षिप्त में लिखा जाता है, या कई समाचार ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं लेकिन उनको संक्षिप्त करके लिखा जाता है। फिर है निष्कर्ष, अंत में समाचार लेखन में हम पढ़ते हैं कोई भी समाचार छोटा हो बड़ा हो, उसके लास्ट में निष्कर्ष दिया हुआ होता है कि ये समाचार का, इसका परिणाम क्या होगा, ये कहाँ से लिया गया है या ये क्यों घटित हुआ, तो उसका निष्कर्ष देना भी बहुत ज़रूरी है। और अंतिम है समाचार की भाषा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि समाचार है उसकी भाषा शैली क्या होनी चाहिए, शब्द अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए और इतनी क्लिष्ट भी नहीं होनी चाहिए कि वो आम नागरिक के समझ में नहीं आए, सबको समझ में होने वाली होनी चाहिए, प्रवाह युक्त होनी चाहिए, सरलता, लचीलापन, यानी बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं भाषा के जो उसमें होने चाहिए। फिर अगला बिंदु है, हम चर्चा करते हैं समाचार लेखन के 4 सकार। हमने 6 ककार के बारे में तो पढ़ा था, कैसे शुरू हुए थे, तो अब है सकार यानी स से शुरू होने वाले 4 चीज़ जो समाचार पत्र में मुख्य रूप से होने चाहिए, जो समाचार पत्र की रीढ़ होती है। पहला है सत्यता, कोई भी सूचना हम संकलित कर रहे हैं, कोई भी समाचार हम संकलित कर रहे हैं, समाचार में हम दे रहे हैं तो उसकी सत्यता ज़रूरी है, झूठी सूचना नहीं दे सकते हम समाचार पत्र में। फिर दूसरा है स्पष्टता, कोई भी सूचना, कोई भी समाचार हम यदि दे रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, साफ साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए कि ये चीज़ है, ये घटना है, यहाँ से घटित हुई, यहाँ से हमने लिया, ये हमने देखा, ये हमने आपको बताया, तो स्पष्ट होना चाहिए। सुरुचि, संवाददाता की भी रुचि होनी चाहिए, पढ़ने वाले की भी रुचि होनी चाहिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि रुचि के समाचार है वो आने चाहिए। हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपराधी के समाचार दे दें, नेताओं के भाषण छाप दें या मृत्यु के समाचार दे दें या दुर्घटनाओं के समाचार ज़्यादा देने से क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा असर पड़ता है। तो समाचार में सब प्रकार के समाचार पत्र में समाचार होते हैं जिसमें रुचि का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और फिर है अगला है बिंदु है संक्षिप्तता, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई समाचार मैंने आपको बताया कि संक्षिप्त होने चाहिए, बड़े होते हैं तो, लेकिन संक्षिप्त हो तो इतने भी संक्षिप्त नहीं होने चाहिए कि उसके बारे में हमें किसी का सूचना का, समाचार का पता ही नहीं चले। इतने संक्षिप्त ज़रूर होने चाहिए, इतना उसमें ज़रूर लिखा हुआ होना चाहिए कि हमें उस समाचार को पढ़ने के बाद उस घटना, उस स्थिति या उस सूचना की संपूर्ण जानकारी है वो हमें मिल जाए। तो इस प्रकार से आज हमने समाचार लेखन के बारे में पढ़ा कि समाचार कैसे लिखते हैं, स्रोत क्या है, तत्व क्या है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है, उसके ककार कौन कौन से है, सकार कौन कौन से है, समाचार लेखन की प्रक्रिया क्या होती है। तो अगर बड़ा प्रश्न आता है तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखें और अगर छोटा प्रश्न आता है तो इनके आधार पर ही हम बना सकते हैं। मैंने नोट्स थोड़े से बिंदु वाइज बनाए हैं तो इसकी व्याख्या और विस्तार है वो आप स्वयं को करना होगा अपने अनुभव के आधार पर। तो इस तरह से आज हमारा यह समाचार का जो बिंदु है वो पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।